नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। जिस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से सनातन के मूल्यों को, हिंदुत्व की धारणा को समझने का प्रयास करते हैं। आज एक भी बड़ा ही आज योग दिवस है, 21 जून है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग योगासन के द्वारा अपने को स्वस्थ रहने का प्रयास करते हैं। योगासन, इसको हम संक्षेप में योग कहते हैं। हालांकि ये योग नहीं है, वो अलग बात है। ये क्योंकि योग का खाली अंग है आसन और प्राणायाम, योग नहीं है पूरा। लेकिन फिर भी ये स्वास्थ्य को बहुत मजबूत बनाता है, हमको स्वस्थ रखता है। इसके ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना ज्ञान बखारते हुए, पहले बता दूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का न सदस्य हूँ, लेकिन हाँ, सनातन की विचारधारा को अच्छी तरह से समझता हूँ और जानता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मूर्खों की कमी नहीं, गालिब एक ढूंढो हजार मिलते हैं। ये महामूर्ख अभिषेक मनु सिंघवी इसने बोला है कि यदि हम ओम की जगह पर अल्लाह बोलेंगे तो कोई योग जो है वो, मुझे योगासन, आसन, प्राणायाम जो कर रहे हैं, ये कमज़ोर नहीं हो जाएगा और अल्लाह ओम बोलने से मजबूत नहीं होता है। क्या बोलूं। अभिषेक मनु सिंघवी स्वयं जैन है, जहाँ तक मैं समझता हूँ सिंघवी जैन होते हैं, और जैन भी सनातन की एक परंपरा है और उसमें भी ओम ही शब्द बोला जाता है। तो यहाँ पर मुझे बार बार हंसी आ रही मूर्खता पर कि राजनीति के लिए सनातन को भी तुम राजनीति में घसीटा, मूर्खा दी रहा। एक बात समझो, ओम में गॉड में अल्लाह में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप निराकार रूप की बात करते हैं ब्रह्म की, तो कोई अंतर नहीं है। जो ईश्वर है वही अल्लाह है, वही गॉड है, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या आप खीर बनाते समय खीर में नमक झोंक देंगे तो वही स्वाद आएगा? यही बात होती है। क्योंकि ओम शब्द जो है ये प्राकृतिक शब्द है, प्रकृति से बना हुआ शब्द है। बहुत सहजता से आपके मुख से निकलता है। ओम आप तक कर रहे हैं, बोझा उठाइए आपके मुंह से, ऐसे निकलेगा। लिव इट। नहीं बोले तो भी निकल रहा है दम। ओम बोलने के से आपके साथ में आपकी शक्ति बढ़ रही है, मतलब आपके अंदर जोश बढ़ रहा है, शक्ति बढ़ रही है। आप जैसे होता, आपने देखा होगा ना कि बोझ उठाते समय लोग मुंह से निकलता है, ऐसे करता है। यहाँ तक कि आपका जो है, जब आपको परेशानी होती तो भी आप दम लगाते हैं जोर से, क्या करते हैं, वहाँ भी ओम निकल रहा है। ओम एक प्राकृतिक शब्द है और ये सबसे पुराना शब्द माना गया है बैंक थ्योरी के हिसाब से। और प्रत्येक कर्म के पीछे, अब बिल्ली बोलती है म्याऊं, तो धम बम, मतलब अधिकतर जो प्राकृतिक शब्द, जो गूंज है, जो कुछ भी है, उसके पीछे ओम निकलता है। दूसरी चीज़ क्या है, अल्लाह शब्द जो है ये बोलने में प्रयास करना पड़ता है। आप सहज भाव से नहीं बोल पाते। आप कहिए अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आप अल्लाह, मुंह को अलग तरीके से आपको बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये इसमें 4 शब्द आते हैं, 5 शब्द आते हैं इसमें। अगर मात्रा की बात करें तो 4 मात्रा है और इसमें आ उ ओम सब आधा आधा मिला करके, मिश्रित करके प्राकृतिक भाषा बनी है। तो ये कहने से पहली बात तो ये है, हमारे शरीर के जो प्राणायाम की जो हम जब करते हैं तो हमारे शरीर का जो स्पंदन होता है वो प्राकृतिक होता है, कृत्रिम नहीं होता है। अब जैसे आंख बंद करके उद्गीत करते हैं, वो बहुत सहज भाव से निकल रहा है। वहाँ मतलब
लो, तो उसमें भी ओम ही निकलेगा आपके अंत में। आप अल्लाह नहीं कह पाएंगे, आप ओम ही कहेंगे। आप कहीं देखिए देखिए देखिए, मैं कह रहा हूँ लो, अपने आप से यदि आपने मुंह बंद किया तो वो ओम बन जाएगा। ये ओम शब्द की महत्ता है। अरे मूर्खा धीराज, क्या बोले, बिल्ली की जगह पर तुम चूहा पालो, चूहे की जगह बिल्ली पालो, हैं? जहाँ पर तुमको कुत्ता पालना है वहाँ पर तुम जो क्या कहते हैं, शेर के पिंजड़े में कुत्ता रख दो। ऐसे थोड़ी ना होता है बाबा। ये नियम बने हुए हैं, सनातन हैं। ओम की बहुत व्याख्याएं, बहुत मीनिंग है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, कभी समय मिला तो बना दूंगा क्लिप। आ उ ओम, इन सबकी मीनिंग अर्थ है, इसके बहुत गूढ़ अर्थ है। संस्कृत का जो व्याकरण है उससे इसकी व्याख्या होती है, पाणि सूत्र से व्याख्या होती है। अब तुमको कुछ पता नहीं है तो मुंह उठाए, सेक्स स्कैंडल कांड में पकड़े जाने वाले आदमी हैं, बिल्कुल मनुष्य के रूप में नराधम, और तुम जो हो राक्षसी रूप में ओम के ऊपर बातें कर रहे हो। ये कितना दुखद है। अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया इसमें पॉलिटिक्स न ले। आप ओम की जगह गार्ड भी नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि जो शब्द है उसका अपना अलग एक बात है। कृपया अनुरोध करता हूँ कि यार ये सब बकवास मत करो, राजनीति करो, जो तुम्हारे जी में आए करो, लेकिन सनातन के विषय में जहाँ पर तुम्हें कोई अकल नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य राक्षस बन जाता है या दानव बन जाता है तो उसके अंदर में सनातन का ज्ञान नहीं आ पाता है ना। तो वही चीज़ है तुम्हारे साथ में कि जब तक में कोई सुगंध वाली वस्तु नहीं होगी, सुगंध कैसे आएगी? तुम तो बदबूदार व्यक्ति हो, अपने कामों से तुम, दुनिया जानती कितने कामी हो तुम, और तुम्हारे कितने वीडियो घूमे मार्केट में, सब कुछ घुमा, और तुम ओम पर बकवास कर रहे हो। ये बिल्कुल वही बात हो गई, कौवा वेद पढ़ने की कोशिश कर रहा है, और कौवे के मुंह से वेदवाणी कभी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए कृपया रहम करो, सनातन को तुम छोड़ दो, उसमें राजनीति ना देखो। जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, और अनुरोध करता हूँ अगर ये क्लिप आप शेयर कर दें तो बड़ी कृपा होगी सनातन के ऊपर। कम से कम मैं चाहता हूँ ये शेयर वो उसके कानों में चला तो जाए, ये क्लिप वो समझ तो ले मूर्ख, ये ओम के अर्थ क्या है, ओम क्या है एक्चुअली। चलिए, सर्वस्य ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।